सही है। ओ बाल, ये किसकी बाल है? प्ले विद दिस बाल, ओके प्ले। काइंडली काइंडली माइक जो है ना वो म्यूट कर देना, जब मैं बोलूंगा कि आप पूछो तो पूछ सकते हो, तब ऑन कर लेना, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट देखो, हम दो मेथड जो है ना वो यूज करते हैं ट्रेडिंग में। फर्स्ट जो है ना वो डोजी कैंडल, बे सेकंड जो बेटी है ना। ना करना पैंट गंदे ना बेटी सर आप इस तरह कर ले कि सारे बेटी गंदे ही माइक्स जो है आप अपने तरफ से म्यूट कर दें। बेटी फिर जब ये सेशन पिछला कंप्लीट पिछला हो जाए तो आप ओपन कर ले, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। कमी नहीं है तो बेटी हाँ हाँ किधर है मामा, ये कचरे में क्यों डालती गंदे पू मेंबर काइंडली क्लोज योर माइक्स। ओके। पता है मुझे मामा, कमी नहीं सारे पुट्ठे काम करने। वेट, मैं कर देता हूँ ऑल क्लोज। अच्छा देखो, हमारा मेथड जो है ना वो एक डोजी कैंडल, एक क्रॉसओवर मेथड, ठीक है, और तीसरा जो है ना वो अरे EMA 10 का मेथड है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डोजी कैंडल जो एक्सप्लेन करता हूँ अगेन कि उस पर ट्रेड कैसे करना है, आपने डोजी कैंडल कैसे मार्क करनी है। उसके बाद फिर क्रॉसओवर का मेथड, और उसके बाद EMA 10 का। सही है। जो भी न्यू मेंबर्स है, अभी बिगेनर्स है, तो वो काइंडली ऐसा करें ना कि पहले डायरेक्ट वो रियल अकाउंट पे ट्रेड ना करे। पहले इसे डेमो पे प्रैक्टिस करें 1 वीक। अगर समझ आती है तो देन उसके बाद आप रियल अकाउंट पे उस पर ट्रेड कर दो, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आती, कोई कंफ्यूजन है, तो मुझसे पूछ सकते हो एनी टाइम। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा वो चीज़। अच्छा, फर्स्ट ऑल हम स्टार्ट करते हैं उससे डोजी कैंडल से, कि हमने डोजी कैंडल कौन सी मार्क करनी है। डोजी कैंडल M30 M50 का बेस्ट है, ठीक है, यानी वो लेवल स्ट्रांग होते हैं। आप M5 पे भी यूज़ कर सकते हो, मेथड सेम है सबका। M5 का भी सेम है, M30 M20 सॉरी M15 का, तीनों का मेथड सेम है। अच्छा, मार्क कर कैसे करना है आप लोगों ने डोजी कैंडल, आ जाना है हाँ लाइन चार्ट पे, ठीक है। ये सबसे इजी मेथड है, लाइन चार्ट पे आ जाना है। अब देखो, ये ये लो बना है सबसे नीचे, इसको हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगेन लो, ये पॉइंट बना है, ये हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट लो, इसके बाद अगेन लो, ये एरिया हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब ये लेवल जो है ना ये हमारे बाय के लेवल्स होंगे, ठीक है। ये बाय के लेवल्स होंगे। अब सेल के लेवल देखो तो इस पॉइंट पे हमारे पास इधर इसके ऊपर सेल लेवल नहीं है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो ये लेवल्स पड़े थे, हमने मार्क कर दिए। अब यहाँ से मार्क ऊपर सेल लेवल मार्क करने के लिए हम प्रीवियस चार्ट को देखेंगे कि उसमें हाई हमारे पास कौन सी बनी है, ठीक है। तो फर्स्ट हाई ये बना है, ठीक है, देन सेकेंड हाई ये बना है, ठीक है। अब ये लेवल हमारे पास इधर तो मार्क हो गए। अब हम जाएंगे कैंडल्स पे, हम इस लेवल्स के दरमियान में देखेंगे कि इधर हमारे पास डोजी कैंडल पड़ी है कि नहीं पड़ी। अगर डोजी कैंडल पड़ी है तो यहाँ हम उसे मार्क करेंगे, ठीक है, रेड डोजी। अच्छा, इस लेवल पे देखो, ये हमारे पास एक रेड डोजी कैंडल है, इस कैंडल को हम मार्क कर देंगे।
अगर आप देखो तो इसमें ये लेवल्स भी इंटर आ गए और ये लेवल भी हमारा डोजी कैंडल का मार्क हो गया लो में। इसके बाद इस लेवल पे देखेंगे कि इधर हमारे पास डोजी कैंडल है कि नहीं है, तो इस पॉइंट पे तो नहीं है, मगर ये डोजी कैंडल यहाँ इस पॉइंट्स पे पड़ी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस जोन को यहाँ से ऐसे मार्क कर लेंगे बाय के लिए। ओके, देन भाई एक ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं टाइम देता हूँ, 1 मिनट दे, ठीक है, एक टाइम दे, ठीक। ये सबका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये लेवल देखो, ये डोजी कैंडल हमारे पास, ये स्ट्रॉन्ग डोजीज एरिया होती है, ठीक है। यहाँ से 80-90% रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, ठीक है, डोजी कैंडल के। अब ये हमारे पास हो गए एक्सटर्नल डोजीज, ये जो पॉइंट बनते हैं ना, ये एक्सटर्नल डोजीज है, ठीक है। इसके दरमियान में अगर कोई डोजीज बनते हैं, वो इंटरनल लेवल्स होंगे, वो हम स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ जैसे ये लेवल बनाए, ठीक है, अब इसके ये डोजी बनाए, फिर ये बनाए, ठीक है, फिर ये बनाए, तो ये हमारे पास हो गए इंटरनल्स। अच्छा, अब इस यहाँ से देखो, इस पॉइंट पे मार्केट में जब एक बुलिश मोमेंटम आता है ना, तो उसके बाद इस रेंज में देखो जहाँ पर एक कंटिन्यूसली बाय में मार्केट गया हो, तो इस लेवल पे, लो पे जो कैंडल डोजी बनी होती है ना, वो फिर इंटरनल के लिए स्ट्रांग है, ठीक है। तो इसको हम एज अ बाय लेवल्स के लिए हम मार्क कर सकते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट बार ये वाली हो गई, यहाँ पर आप देखो ना, तो यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक भी यहाँ से हुआ है, ठीक है, यानी एक बुलिश मोमेंटम के साथ यहाँ से। ओके, तो यहाँ से वो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट का भी हमारे पास वो कंसेप्ट आ जाता है, और दूसरा एक स्ट्रॉन्ग डोजी भी इधर पड़ी है, तो इसको हम मार्क करके यहाँ से बाय में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ये लेवल जो है ना, ये डोजी के, ये बाकी जितने भी सारे थे वो एक्सटर्नल लेवल लेवल हो गए, ये इंटरनल लेवल इसका हो गया। अब इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो लेवल बना है वो ये बना है, ये वाला कैंडल। ओके, इसको ऑलरेडी मार्केट ने 1 टाइम इधर रिजेक्ट किया भी है, ठीक है। 2 टाइम हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं, थर्ड टाइम जो है ना, फिर इस पे ट्रेड करना रिस्की हो जाता है। अब देखो, मैं जहाँ पे मैं लेवल मार्क कर रहा हूँ ना, उसके दरमियान में भी डोजिस कैंडल पड़ी है, मगर मैं उसे मार्क नहीं कर रहा, वो क्योंकि वो एक रेंज में बनी होती है, ठीक है, यानी रेंज से बाहर नहीं बनी होती। अच्छा, अब ये जो लेवल पड़ा है, ये वाला यहाँ से, इसको भी आप मार्क कर सकते हो, या इसको, ठीक है, इसको तो डोजी कंसिडर नहीं कर सकते। ये वाला लेवल जो है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग बाय लेवल से, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक कंटिन्यूली बुलिश पे गया है, देन ये लेवल इधर जो है ना, ये ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल का। ओके, देन ये लेवल जो है ना, हम मार्क कर सकते हैं बाय के लिए। ओके, ये लेवल जितने भी हो गए, ये हमारे हो गए बाय के लेवल्स। अच्छा, इस पे ट्रेड कैसे करना है, मार्केट जब इसके रेंज में आए ना, ठीक है, तो यहाँ कैंडल की टाइमिंग देखो, अगर 15 मिनट की कैंडल है, तो टाइम देखो, अगर 5 मिनट में ये यहाँ पे डायरेक्ट भी रिजेक्शन दे देती है, ठीक है, बस दफे ऐसा तो है, 2-3 इधर 5 मिनट की कैंडल बन जाती है, अगेन यहाँ से रिजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे 5 मिनट पे ट्रेड करते हो, तो फिर ये आपको ऑलमोस्ट कोई 100 पे
या 150 पिप ये आपको प्रॉफिट दे देती है। ओके। अच्छा, लेट सपोज मान लो अगर ये ब्रेक होती है यहाँ से डायरेक्ट नीचे, ठीक है, ये नीदर हमारा स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, तो फिर इसके बाद यहाँ से अगेन हमारी सेल की एंट्री होगी और स्टॉप लॉस वही सेम इसके ऊपर रहेगा। ओके। अच्छा, ये हो गए, ये बाय लेवल्स हो गए। अब सेल की लेवल्स में देखेंगे कि इधर हमारे पास कैंडल है 15 मिनट में कि नहीं है। तो 15 मिनट की सेल की डोजीज ये पड़ी हुई है, ये वाली। ओके। ये वाली अगर इसको भी मार्क करो तो फिर इसको मार्क करो, इस वाले लेवल को, ये वाली। सही है, जहां से मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अगेन मार्केट नीचे आया। सेम इसी एरिया पे देखो, इधर डोजी कैंडल है तो मार्क करो, नहीं है तो फिर इस लेवल को इग्नोर करो। यहाँ पर इस लेवल पे देखो, इधर डोजी कैंडल ये ग्रीन बनी है, ठीक है, एक ये वाली बनी है स्ट्रॉन्ग, ये छोटी सी जो बनी है, ये छोटी सी डोजी ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, यहाँ से मार्केट अक्सर क्रश भी कर जाता है। ओके। अच्छा, ये हो गए सेल के लेवल। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, ये लेवल्स तो मार्क हो गए। अब आप लोगों ने ट्रेंड को देखना है कि हमारे पास ट्रेंड कौन सा है। अगर ट्रेंड बुलिश है तो फिर हम बाय की जो डोजीज एरिया है ना, उस पे हम ट्रेड करेंगे और बाय। ओके। अगर मार्केट बेरिश होती है यानी ट्रेंड बेरिश है तो फिर बाय की डोजीज जो है ना वो इग्नोर करो, ओनली सेल के डोजीज पे ट्रेड करो। ओके। अच्छा, ये चीज सबको क्लियर हो गया। अब मैं माइक ऑन करता हूँ, जिसका जो भी क्वेश्चन होगा वो सब पूछ सकते हैं। ओके। जी बहुत से समझ लिए इस बात को। सिर्फ डॉजी की एक दफा दोबारा क्लियर में उसकी पहचान बता दें, डॉजी जो है इसको थोड़ा जूम करके बता दीजिएगा। देखो, ये लाइन चार्ट पे मैंने जो एरिया मार्क किए है ना, ठीक है, डोजी कैंडल होती कैसी है, मैं उसकी, देखो, जिनकी अपर विक और लोअर विक सेम हो, ठीक है, और बॉडी जी। ऐसे दरमियान में क्लोज हुई छोटी बॉडी के साथ। ओके। ये बेस्ट ओके वर्क करती है फॉर बाय फॉर सेल। ओके ओके। ओके ओके। हेलो, जी अस्सलाम सलाम वालेकुम। सुनील भाई। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मेरा यार क्वेश्चन था सुनील भाई कि आप जैसे कह रहे हैं कि रिट्रेसमेंट पे हमने डॉजी की रिट्रेसमेंट पे एंट्री ले सकते हैं बाय या सेल की, जिस हिसाब से भी डॉजी होती है। लेकिन यस। अगर हम जब जब अगर डॉजी क्रिएट हो गई वहां से हम अगर एंट्री लेना चाहें अपने लेवल से, तो तो उसके, रिट्रेसमेंट पे आना। नहीं नहीं, तो उसका फिर उसका जो है ना कंसेप्ट, अगर आप डायरेक्ट डोजी पे ट्रेड करते हो ना, अब लेट जी सपोज हमारे पास डोजी कैंडल बन गई, ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो इस कैंडल का हाई और लो मार्क करो। ठीक हो गया। अब यहां से वेट करो कि मार्केट या तो अपसाइड आ जाए, ठीक है, ठीक है। एक या दो कैंडल बना के, या फिर डाउन साइड चली जाए। ओके। ठीक है। देन अगर ये यहाँ पे अगेन रिटेस्ट करने आती है तो यहाँ से आप इस पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ठीक फुल है। जोन का वेट नहीं करते, करंट जी मार्केट पे आप ट्रेड करते हो, तो यानी लेट्स सपोज करंट मार्केट में ये डोजी कैंडल बन गई, तो बन इसका गई वेट ठीक। करो कि मार्केट इससे या एक दो कैंडल ऊपर बनाए, या एक ही कैंडल बनाए मगर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाए, या बुलिश या बेरिश कैंडल बने, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अगेन जब इधर मार्केट आता है तो इस पे आप ट्रेड कर सकते हो, मगर ये मेथड जो है ना ये 15 मिनट में बेस्ट वर्क करता 15 मिनट में पैसे तो हम 15-15 मिनट की एक दो कैंडल्स का वेट करें और डॉजी से है। ऊपर जो हाँ, क्लोज हो फुल बॉडी के वो साथ। वो फुल बॉडी के साथ क्लोज हो जाए, ठीक है, यानी मतलब 15 मोमेंटम, मिनट वेट यानी करके फिर मोमेंटम हम आ जाए बाई ना, करें। मार्केट में जी मोमेंटम आ जाए, आ तो जाए जी। फिर तब आपने क्या करना है, इसके रिटेस्ट पे यहाँ से आप बाय या सेल की एंट्री ले सकते हो, ठीक है, ठीक है, उसके रीटेस्ट पे फिर ठीक है, समझ आ गया। उसके उसके रिटेस्ट पे। उसके रीटेस्ट पे
ठीक है, यही हाँ क्वेश्चन था सुनील भाई। थैंक यू। ओके अच्छा सभी, एक मेरा भी सवाल है। यस। हेलो, के ऊपर डायरेक्ट हम स्कैल्प भी कर सकते हैं 20-30 पिप्स की ब्रेकआउट पे? डायरेक्ट ट्रेड, देखो डायरेक्ट ट्रेड इस पे थोड़ा सा रिस्की होता है, ठीक है। अगर देखो डायरेक्ट ट्रेड अगर आपने करना है ना, तो फिर जैसे देखो अब ये डोजी कैंडल बन गई, अगर नेक्स्ट जी। कैंडल इधर बनती है ना, फर्स्ट नीचे की लिक्विडिटी इसकी स्वीप कर देता है, क्लोजिंग नहीं विक के साथ, ठीक है। और अगेन ये इसकी इस हाई को ब्रेक करता है, इस हाई को, देन आप ओके, इसमें इंटर हो सकते हो, ठीक है। सेल सही में है। भी सेम यही है, अगर फर्स्ट इसकी ये हाई की लिक्विडिटी स्वीप करके विक बना के नीचे आती है, तो फिर जैसे इसका ये लो ब्रेक होता है ना, तो अगेन इस पे हम्म। आप सेल की ट्रेड कर सकते हो। और 15 मिनट की कैंडल हो ये जो लिक्विडिटी ले, यस, 15 ऊपर से मिनट ले के नीचे ब्रेक करे। हाँ ओके, गॉट इट। ओके थैंक यू। जी अस्सलाम सर, ये वालेकुम। मुझे बताइएगा। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबील भाई, इससे मिनिमम कितना पिप्स ले सकते हैं फिर? देखो अगर रिटेस्ट करने आती है ना 15 की स्ट्रॉन्ग, अगर मान लो इस लेवल से मार्केट गई है ऊपर और इस लेवल को रिटेस्ट नहीं किया है, तो फिर तो इसकी प्रॉफिट ज्यादा होती है। यानी जितना मार्केट लॉन्ग मूव करके आ जाती है ना, उतना उसका प्रॉफिट ज्यादा होता है, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट अगर 15 पिप की 15 मिनट की कैंडल है, तो वो आपको 100 150 पिप को इजिली दे देती है। ओके। सही भाई है। मुझे सबील भाई सबील भाई मुझे एक्सप्लेन। बताइएगा कि अभी हैकिनशी जो कैंडल पैटर्न है, उसमें भी यही सेम डोजी यही काम करेगी? सेम डोजी सेम ही होती है, ठीक है। या फिर उसमें पैटर्न और कैंडल सलीम भाई, पैटर्न चेंज होता है ना? नहीं नहीं इसीलिए नहीं पूछ रहा नहीं, हूँ। देखो उसका देखो ओपन और क्लोजिंग टाइम डिफरेंट होता है? क्योंकि मैं ओपनिंग ईएमए देखो 10 वाली देखो ईएमए मेरी 10 वाली बात सुन, स्ट्रेटेजी। मेरी बात जी जी। सुन, मेरी बात सुन। देखो कैंडल का जो रियल है ना, देखो कैंडल की मेन ये बॉडी होती है, ठीक है, इसकी क्लोजिंग जी ओपनिंग पॉइंट्स। ये विक्स जो बनते हैं ना, ये बाय और सेल प्रेशर में बनते हैं। जी ओके। जी। हाँ, अगर डोजी सेम ही वर्क करती है, चाहे आप कोई भी कैंडल लेकिन उसमें पैटर्न ओपनिंग यूज, और क्लोजिंग टाइम डिफरेंट होता है, और इसका पैटर्न और उसका पैटर्न डिफरेंट आता है ना? तो आप ये पैटर्न यूज किया करो ना, वो पैटर्न ईएमए यूज 10 करने वाली लायक है। स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल में मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, मैं मुझे उधर ज़्यादा बेस्ट लग रही है। अच्छा, ये इट्स मैं ओके, आपसे इट्स डिस्कस ओके। करना चाह रहा हूँ। वो देखो EMA 10 वाली जो है ना, वो EMA 10 स्ट्रेटजी ऐसी है ना, देखो वो मेथड ऐसा है, वो चलते मार्केट के साथ आपको उसमें ट्रेंड में बैठ जाते हो, जी जी। ठीक है। हाँ, यानी अगर ठीक है। वो उसकी कंफर्मेशन क्योंकि यही होती ईएमए है। 10 के बाद जब डोजी कैंडल बनती है किस कलर चेन में, जैसे अगर अप ट्रेंड है तो ग्रीन है, ग्रीन पैटर्न चल रहा है, और उसके यस दौरान में अगर रेड कलर की डोजी बन जाती है ना, तो उसके बाद बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है मुझे, और इसी में यस, मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और तो इसी तरह बेस्ट अगर है। डाउन और इसी देखो तरह अगर डाउन में आता है तो डाउन में भी सेम सेम सारिम पैटर्न भाई, काम कर रहा है। जी जी सारिम भाई, अगर आपको देखो, हमारा काम है प्रॉफिट निकालना, ठीक है, जी मार्केट जी। से, ठीक है। लेकिन अगर लेकिन उसमें आपको, टाइम बहुत ज्यादा, वेट बहुत ज्यादा करना पड़ता है। हाँ चाहे वो ये 5 मिनट में हो, चाहे 1 मिनट में हो, चाहे 15 मिनट में हो। उसके लिए देखो, उसके अगर लिए आप दिन में अगर सिर्फ एक या दो ही ट्रेड मिलती हैं, इसके अलावा वो उसके बहुत टाइम उसके कंज्यूमिंग है। वो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, अगर आपको जी जी। डोजी कैंडल पे भी ट्रेड नहीं मिल रहा, आपको ये EMA 10 पे भी ट्रेड नहीं मिल रहा, तो उसके बाद आप वो क्रॉसओवर मेथड यूज किया करो, जो ट्रेंड लाइन क्रॉसओवर मेथड है, ठीक है। ईएमए 15 और ईएमए 9। नहीं 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 नहीं, वो मैं भी ओके एक्सप्लेन करता हूँ इधर, ठीक है। ओके ओके। वो थैंक अक्सर यू। मैं लाइव में भी मैं कर देता हूँ वो। हाँ, थैंक आप, यू सर। जी जी जी। Entry of vessel. Entry of SL. Entry becomes in a vessel. अच्छा, एंट्री जो है ना, एंट्री इसका ऐसा है कि अब मान लो ये हमारा इधर एक बाय जोन बना है, ठीक है। तो अभी मार्केट के, यानी अभी हो गया, कैंडल हो बन गया। रही है नीचे आके, तो फर्स्ट एंट्री तो इसकी इस पॉइंट पे बनती है, ठीक है, अब हो गया। इस पे।
एस एल जो है ना, एस एल हमारा इस लो के नीचे थोड़ा सा 10 पिप नीचे होता है, ठीक है। एस एल जो है ना, एस एल इसके नीचे होता है इस लाइन के, और एंट्री पॉइंट इसका ये है। ओके। अस्सलाम सेल के वालेकुम, लिए मेरा भी एक सवाल है। सेल के लिए भी सेम यही मेथड है कि सेल पे आप यहाँ पर मार्केट आए ना, यहाँ से अस्सलाम वालेकुम, एंट्री लो, स्टॉप लॉस इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है। जी वो जी ठीक भाई। है, फॉलो करा। कोशिश करें। हेलो हेलो। जी जी। जी जी बोलो भाई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि आपने डॉजी का क्या मार्क कर लिया ऊपर वाला, ठीक है, नीचे ओके। वाला कर लिया, अभी जो ये जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम क्या टेक्निकली चलें जो है। अब देखो, देखो भाई, बात ऐसी है ना अभी, यानी मार्केट में अभी कुछ नहीं कह सकता ना, ये तो मंडे के दिन मार्केट चलेगा तो तभी जो है ना फिर। हेलो। जी जी भाई। जी मैं सुन रहा हूँ सर। अब अच्छा। अब भाई ये आप अपना माइक मार्केट का, बंद कर दे प्लीज। मार्केट जो है ना वो ऑन होती है तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि अभी क्या सिचुएशन होगा, कैसे ट्रेड करेंगे मार्केट का, वोलेटिलिटी ज्यादा है कम है, ठीक है। तो तो इंशाल्लाह फिर उसके हिसाब से। टेक्निकल एनालिसिस जो अभी हम लोग ने देखा है उसके यस। बिहाफ पे हम उसी को फॉलो करें। यस। देखो, तो अगर अ, मेरी बात सुन, अगर मार्केट बुलिश है, अगर मंडे के दिन मार्केट ओपन होती है ना और मार्केट फुल बुलिश हो, ठीक है, ये तो गैप के साथ ओपन होती है तो। चाहे चाहे गैप के साथ, देखो उसके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है। हम्म, यानी हम्म, गैप के साथ ओपन हो या यहाँ पर ही ओपन हो जाए जहाँ पर क्लोज हुआ है, देन उसके बाद हम मार्केट के स्ट्रक्चर को देखेंगे, बाय प्रेशर सेल प्रेशर देखेंगे क्या कितना है। अगर बाय प्रेशर ज्यादा हो तो फिर हम सेल की ट्रेड अवॉइड करेंगे, फिर बाय की ट्रेड जो है ना वो हम ढूंढेंगे कि हम किस लेवल से एंटर हो सकते हैं। तो यार बस प्लीज मेरा माइक यही म्यूट सवाल है, करो, जैसे प्लीज हम माइक लोगों म्यूट ने करो अभी यार, मार्क आवाज किया नहीं आ रही पूरा, है मैं इसलिए। देख रहा था वीडियो। बिल भाई ये माइक सारे माइक ऑफ बंद करवा कराओ के भाई, आवाज नहीं अरे आ समझ रही नहीं इसका आ है। रहा। दूसरे का माइक बंद करा दे, उनको आवाज। वो तो माइक जैसे में हम ऑल लोगों ने। म्यूट कर दूंगा मगर फिर। अच्छा सबिल हाँ भाई। कोई सर, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सुनिए। जैसे जी हम जी। लोगों ने अभी मार्क किया पूरा, ऊपर का लेवल, नीचे का लेवल, बाई लेवल और वो सारा सेल लेवल हम लोगों ने अभी मार्क किया। यस। ठीक है, अब मार्केट सुबह गैप के साथ ओपन होता है, तो यस। वी विल वेट फॉर दैट लेवल नहीं, बिफोर। यू यू विल वेट फॉर अ लंदन सीजन, डोंट ट्रेड इन एशिया सीजन। सर अगर किसी की पोजीशन ओपन है तो वो क्या करेगा? ये अगर किसी का पोजीशन ऑन है तो काइंडली, यानी अगर अभी वो लॉस में चल रहा है, यानी सेल की किसी की पोजीशन ऑन है, ठीक है, तो वो अपने अकाउंट की निस्बत से देखो, अगर वो इतना लॉस, यानी अगर लॉस ज्यादा है, उनके पास बैलेंस ज्यादा है, इक्विटी ज्यादा है, तो फिर होल्ड कर सकते हो, अगर नहीं है इतना, फिर वो अपना जितने स्टॉप पास दोनों हो लॉस जो है गए। ना वो दोनों सेट साइड करके के माइक चलो। म्यूट करके दिखाएं, माइक सुन अरे के म्यूट कर दो, ये उसको सब बोल जरूर रहे इसको हैं, थोड़ा ओपन कर सा रहे करो। वाले। माइक। सबिल भाई बंदे को कहें कि अपना सवाल करने के बाद अपना माइक जो है ना वो बंद कर दे, वो आवाज दोबारा रिपीट होती है सबको। ओके ओके। देखो, अगर मंडे के दिन मार्केट गैप अप में अच्छा सबिल ओपन भाई, मेरा होती एक है ना और क्वेश्चन है। किसी की एंट्री सेल में है, ठीक है, तो फिर वो अपने अकाउंट के हिसाब से देखो, अगर लॉस यानी इतना नहीं है और मार्केट बुलिश है, तो फिर अपने ट्रेड क्लोज कर दो, यानी अकाउंट वॉश करने से बेहतर है कि थोड़ा सा लॉस के साथ बर्दाश्त कर लो और मार्केट से निकल जाओ, ठीक है। सलाम वालेकुम भजन, ये वीडियो आपकी रिकॉर्ड हो रही है? यहाँ पे अफ्तार का टाइम हो गया तो मैं अभी देख सकता नहीं हूँ, तो मैं बाद में इसको वीडियो आपको चेक कर सकता हूँ? अपलोड हो जाएगी बाद में ये? यस यस, ये ग्रुप में शेयर हो जाएगी। ओके। चलो बहुत शुक्रिया। ओके। सबिल भाई, अगर मतलब बाय में हम ट्रेड लगाते हैं और स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है, तो डोजी के बाद हम फिर स्टॉप लॉस होने के बाद हम वेट करेंगे ब्रेकआउट के। वो ब्रेकआउट बॉडी के साथ होगा या विक के साथ होगा? क्या मतलब, समझा नहीं मैं। हम अगर बाय की ट्रेड लेते हैं डोजी पे, ठीक है,
और हमारा यस। स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है, ओके। तो हम डायरेक्ट उसके अपोजिट पोजीशन को नहीं, लेंगे तो ना, उसका वेट करो, मतलब उसका सीधे वेट डायरेक्ट नहीं, लेंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है ना तो फिर इस लेवल का वेट करो कि इसके नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। जब तक ओके, कैंडल थैंक यू। क्लोज नहीं होती वो हमारे पास लेवल ब्रेकआउट नहीं होता, वो कभी कभार नीचे आ जाता है, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है विक के साथ, मगर अगेन ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है और उधर से बाइक स्पाइक या सेल आ जाता है। ओके। तो ओके, कैंडल थैंक यू। कैंडल क्लोजिंग का वेट किया करो। अच्छा, ये हो गया ये डोजी मेथड, ठीक है। इसके अलावा यानी अभी ईएमए का मैं बताता हूँ कि ईएमए पे आपने कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। ये अब सवाल को मजबूत करें। ये जी जी सवाल पूछे। ये सवाल دا تاسو ویل کودان به ویل چې 15 منټ کا 30 منټ او دوجی کینډل ډیر سترونګ وي هغه لګو या एक्सप्लेन तो کړئ देखो, मेथड से कम दे टोलो सेम दे का। अब 5 में वो मेथड सबका सेम है, अगर आप 5 मिनट में मार्क करते हो या 30 मिनट में करते हो या 50 मिनट में करते हो, ठीक है। न سترونګ मेथड کم دی هغه نیوز کینډل هم نو وਹੀ 15 منټ ده که 30 منټ या ده वो 30 मिनट इंटू 15 मिनट, ठीक है। دوه سترونګ دي या 5 मिनट में ऐसा है कि 5 मिनट की वो थोड़े से वीक होते हैं, ठीक है। यानी वो ज्यादा प्रेशर वो बर्दाश्त कर नहीं कर सकते, सही है, उसका ब्रेकआउट भी हो ओके जाता है कभी कभार। तो او کله 30 کله بولش مارکیټ کې دا دوجی کینډل جوړ شي دي چې دا کم لو کې جوړ شوی وي دا به مارکاو यस 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 यस, ठीक है। अब دا देखो لوور لو यहाँ पर جوړ ये شوی भी دی रेड कैंडल क्लोज हुई है, मगर इस लेवल से ये लेवल बेस्ट है, ठीक है। ओके। अच्छा, अगर هغه आपको तो क्या څنګه रीजन है तबील भाई, किस वजह से ये लेवल बेस्ट है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? तो इस लेवल का ये मैं बताता हूँ ना, ये देखो ये इसका प्रीवियस हाई था, ये लेवल, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट एक दफा आगे ऊपर आया है, इधर से लिक्विडिटी उठा के नीचे गया है, ठीक है, इस लेवल पे। यहाँ से अगेन मार्केट में बुलिश मोमेंटम आया और अगेन ये ब्रेक हुआ, इट्स मीन कि यहाँ पर बायर ज्यादा है और ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से ये लाजमी रिटेस्ट करेगी। अगर यहाँ से अगेन भी कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कंटिन्यू ना भी करे ना तो आपको 100 150 पीपी प्रॉफिट दे के वहां से अगेन ये नीचे आएगी। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल ना होता तो फिर हम इन दोनों में से कौन सी डोजी को प्रेफरेंस हाँ, देंगे? तो फिर अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना होता ना तो फिर आपने इस लेवल पे हेलो। तबील भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही है। सबील भाई आउट हो गया। आ जाएंगे आ जाएंगे।
भाई अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। कोई ना, फिर मेरा नाम क्यों